कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका भौतिक शास्त्र का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि भौतिक शास्त्र का पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका भौतिक शास्त्र का पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा अंक आपका 70 नंबर का रहेगा, समय आपका 3 घंटे रहने वाला है। और साथ ही इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कंप्लीट करने वाले और निर्देश आता है तो आप निर्देश से यहाँ पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए 45 डिग्री, और बी था 60 डिग्री, और सी था 90 डिग्री, और डी था 0 डिग्री। तो यहाँ पर अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए, तो इसका आंसर आपका 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना, वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। फिर दूसरा आता है यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 100 जूल कार्य करती है तो उसकी शक्ति होगी 10 वाट, और बी था 10 किलो वाट, और सी था 100 वाट, और डी था 100 किलो वाट। तो यहाँ पर यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 100 जूल कार्य करती है तो उसकी शक्ति होगी आपकी कितनी, तो आपकी यहाँ पर रहेगी जो शक्ति है वो 10 वाट हो जाएगी। 10 वाट आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता है यदि किसी पिंड का xt ग्राफ समय अक्ष के समांतर है तो उसका वेग होगा अनंत होगा, बी था 0, और सी था स्थिर, और डी था उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका 0 हो जाएगा। और फिर आपका आता है चौथा। तो चौथा आपका यहाँ पर दिया गया वृत्तीय गति है, एक विमीय, और बाद द्विविमीय, और साथ आपका त्रिविमीय, और डी था उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर वृत्तीय गति है आपकी, ठीक है, द्विविमीय आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता निम्नलिखित में से सदिश राशियों का समूह है, तो आपका आता दाब वेग बल, और बा आता त्वरण क्षेत्रफल संवेग, और सा आता जड़त्व आगुण बल आगुण विस्थापन, और दा आता त्वरण दाब क्षेत्रफल। तो जो आपके यहाँ पाँचवा दिया गया निम्नलिखित में सदिश राशियों का समूह है, तो इसका आंसर आपका त्वरण क्षेत्रफल संवेग हो जाएगा, बा राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है छठवां बंदूक की एक गोली लकड़ी के एक टुकड़े में टकरा कर उसमें फंस जाती है तो क्या संरक्षित रहेगा, तो आपका ए ऑप्शन दिया गया संवेग, और बी था गतिज ऊर्जा, और सी था कोणीय संवेग, और डी था उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आपका छठवें का राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा संवेग संरक्षित रहेगा। ठीक है, तो आपका संवेग राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न 2 आता रिक्त स्तरों की पूर्ति की जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो आपको बताना पहला आपका दिया गया 1 नैनोमीटर बराबर डॉट डॉट मीटर, यानी ठीक है 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं आपको यह बताना है। तो 1 नैनोमीटर में होते 10 की घात -9 मीटर। ठीक है, फिर आपका दूसरा आता बल का आवेग डॉट डॉट में परिवर्तन, तो बल का आवेग संवेग में परिवर्तन। ठीक है, संवेग आपका इसका आंसर हो जाएगा संवेग। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता नियत वेग से गतिशील वस्तु का डॉट डॉट शून्य होता है, तो नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण शून्य होता है। ठीक है, त्वरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा क्षेत्र में चली गई दूरी, ठीक है, आपकी यहाँ पर क्या कहलाती है, चली गई दूरी आपकी शून्य होगी। ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा क्षेत्र में चली गई दूरी शून्य होगी। फिर आपका पाँचवां था घर्षण द्वारा किया गया कार्य डॉट डॉट होता है, तो यहाँ पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऋणात्मक आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका छठवां आता है यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसका डॉट डॉट नियत रहता है, तो यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसका रेखीय संवेग नियत रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रेखीय संवेग। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब प्रश्न 3 आता सत्य असत का चयन करके लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आपका दिया गया है किसी पिंड को एक समान वेग से गतिशील बनाए रखने के लिए बल आवश्यक है, तो पहला आपका असत्य हो जाएगा। और दूसरा आपका आता है संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं करता है, तो दूसरा आपका रहेगा असत्य, सॉरी आपका दूसरा असत्य हो जाएगा। और तीसरा आता है गुरुत्वीय क्षेत्र एक सदस्य राशि है, तो जो आपका तीसरा रहेगा वो आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर चौथा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। चौथा आपका दिया ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं, तो जो आपका यहाँ पर चौथा रहेगा वो आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, चौथा आपका सत्य रहेगा। पाँचवा आता स्थिति समय ग्राफ का ढाल वेग प्रदर्शित करता है, तो पाँचवा आपका रहेगा सत्य।
और जो आपका 6 मात्रा प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा। इस तरह से आपके 70 हो जाते हैं। आप प्रश्न 4 आता है सही जोड़ी बनाकर लिखिए जो कि 5 नंबर की रहेंगी। स्तंभ अवयव में आपकी दी गई सही जोड़ी पहली आती है रेखीय संवेग, तो इसको आपको द्रव्यमान गुणा वेग से मैच कर देना है। और दूसरी आती है व्यवहार राशि, तो इसको आपको विकृति से मैच कर देना है। और तीसरी आती है आपेक्षिक घनत्व, तो आपकी जो यहाँ पर आपेक्षिक घनत्व दी गई है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो जो आपकी दी है पारसेक, तो पारसेक को आपको मैच कर देना है यहाँ पर 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर से, ये आपकी चौथी हो जाएगी। और जो आपकी दी आवृत्ति की विमा, तो इसको आपको m0 L0 T-1 से मैच कर देना, ये आपकी 5वीं हो जाएगी। और जो आपकी पारसेक है इसको आपको m0 L0 T0 से मैच कर देना है। सॉरी, जो आपकी आपेक्षिक घनत्व इसको मैच करना है आपको m0 L0 T0 से, ठीक है, आपकी तीसरी हो जाएगी। इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। पहली आपको द्रव्यमान गुणा वेग से मैच करना है, दूसरी आपको विकृति से मैच कर देना है, और तीसरी m0 L0 T0 से मैच कर देना है, और चौथी आपको 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर से मैच कर देना, और पाँचवीं आपको m0 L0 T-1 से मैच कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। अब प्रश्न 5 आता है एक वाक्य के शब्द में उत्तर दी जो कि आपके 5 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है कोई गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है, तो 1 सेकंड में कितनी मीटर चलेगी, तो इसका आंसर रहेगा 25 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 25 मीटर प्रति सेकंड ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके दिए टेबल पर रखी 1 किलोग्राम की पुस्तक पर नेट बल कितना होगा, तो 0 होगा, ठीक है, जो आपका नेट बल रहेगा वो 0 रहेगा। फिर आपका तीसरा था वेग समय ग्राफ का ढाल किसके बराबर होता है, तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पर त्वरण के बराबर होता है, ठीक है, त्वरण आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा था किसी त्वरित रेलगाड़ी की फर्श पर रखी बक्से को रेलगाड़ी की वेग से गति करने हेतु त्वरण कौन प्रदान करता है, तो चौथे का आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा घर्षण बल, ठीक है, घर्षण बल आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका पांचवा आता है दो सदिशों ए व बी के बी दो थीटा कोण हो तो इनके परिणामी सदिश का परिमाण कितना होगा, तो इसका आंसर रहेगा आपका अंडर रूट, ठीक है, a² प्लस b² ठीक है प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। तो ये आपका पाँचवीं का आंसर हो जाएगा अंडर रूट a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपके एक वाक्य शब्द में उत्तर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए प्रश्न 6 आता है एक न्यूटन एवं एक डायन में संबंध ठीक है स्थापित करना है आपको, अथवा घर्षण क्या घर्षण का कारण भी समझाइए, ठीक है। तो चलिए जो इनके आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको वीडियो को लाइक जरूर कर लेना क्योंकि हम बड़ी मदद से आपके लिए वीडियो लाते हैं, ठीक है। और साथ ही कक्षा 11वीं के आपको सभी विषय के जो पेपर है वो आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम दोनों के आंसर देख लेते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डायन, ये आपका संबंध हो जाएगा, ठीक है, यही रहेगा आपको उत्तर। साथ ही अथवा का आंसर देख लीजिए जिसमें आपको घर्षण क्या है वो घर्षण का कारण समझाना था। घर्षण दो सतहों के बीच गति का विरोध करने वाला बल है, इसका कारण सतहों की सूक्ष्म, ठीक है, अनियमितताएं, ठीक है, उबड़ और खाबड़पन और अणुओं के बीच का आकर्षण है, ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 7वां प्रश्न। घोड़ा अंतरिक्ष में ना तो गाड़ी खींच सकता और ना ही दौड़ सकता, कारण बताइए, अथवा अभिकेंद्रीय बल से क्या समझते हैं। तो चलिए हम दोनों के आंसर देख लेते हैं। तो पहले तो आप 7वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। अंतरिक्ष में कोई सतह नहीं होती जिस पर घोड़ा बल लगाकर प्रतिक्रिया बल न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्राप्त कर सके जो उसे आगे बढ़ने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है, आपका 7वें प्रश्न का आंसर। और 7वें का अथवा का आंसर भी देख लीजिए। अभिकेंद्रीय बल यह वह बल है जो किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ में गति में बनाए रखने के लिए वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, इसका सूत्र होता है, ठीक है, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 8वां प्रश्न आता है विमीय सूत्र लिखिए कोणीय संवेग और स्थितिज ऊर्जा, अथवा निम्नलिखित में से सार्थक अंकों की संख्या लिखो, ठीक है, इनकी आपको सार्थक बताना है कितने सार्थक अंक है, ठीक है, दोनों में। तो चलिए आपका 8वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो ये रही आपके यहाँ पर कोणीय संवेग और स्थितिज ऊर्जा के विमीय सूत्र, ठीक है, तो इनको आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। और साथ ही ये आपकी रही इसमें सार्थक अंक, पहले वाले में आपके 5 सार्थक अंक है और दूसरे वाले में 3 सार्थक अंक है, ठीक है,
इस तरह से आपका अथवा का आंसर भी हो जाता है। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 9 में आता है, एक कार विराम से चलना प्रारंभ करती है एवं 20 सेकंड में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त करती है, तुरंत आपको ज्ञात करना है। अथवा आता है, एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है, इसका त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, 3 सेकंड के बाद इसका वेग क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम दोनों के आंसर देख लेते हैं। पहले तो आप 9वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, ये आपका 9वें प्रश्न का आंसर रहेगा, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही आप इसका अथवा का आंसर देख लीजिए, जो कि आपका वेग रहेगा 10 मीटर प्रति सेकंड होगा, ये आपका अथवा वाले का आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपका आता है सर्पी घर्षण एवं बेलन घर्षण में आपको अंतर लिखना है। अथवा आता है द्रव्यमान एवं भार में अंतर लिखिए। तो पहले तो आप यहाँ पर सर्पी घर्षण और बेलन घर्षण में अंतर देख लीजिए। सर्पी घर्षण अधिक होता है जब एक वस्तु फिसलती है, बेलन घर्षण बहुत कम होता है जब एक वस्तु लुढ़कती है। ठीक है, इस तरह से आपका अंतर हो जाता है। और साथ ही द्रव्यमान और भार में भी अंतर देख लीजिए, आपका द्रव्यमान और भार में अंतर दिया गया है। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 11वां, विराम में स्थित 10 किलोग्राम की वस्तु पर लगे बल की गणना कीजिए जो 2 सेकंड में उसका वेग 8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दे। ठीक है, और साथ ही इसका जो अथवा वो वाला भी देख लेते हैं। तो अथवा में आता है आपका किसी 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड तक 20 न्यूटन का बल लगता है, तो आवेग की गणना कीजिए। तो हम दोनों के आंसर देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर, ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर है, जिसमें आपका बल 40 न्यूटन ये आपका आंसर आ जाएगा। साथ ही इसका अथवा का आंसर भी देख लीजिए, ये आपका अथवा का आंसर दिया गया। ठीक, 11वें के अथवा का आंसर, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 12वां प्रश्न आता है, एक वस्तु 78.4 मीटर ऊंचे शिखर से स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही है, वस्तु द्वारा ठीक है दूसरे सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। और आपका जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। अथवा आता है, एक पिंड ऊंचाई से गिराया जाता है, पिंड द्वारा 3 सेकंड में चली गई दूरी की गणना आपको करना है। ठीक है, तो चलिए हम 12वें प्रश्न के आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 12वें प्रश्न का आंसर दिया गया, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका 12वीं के अथवा का आंसर दिया गया है, सॉरी जो आपका 12वीं का अथवा, इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर 13वां आता, सिद्ध कीजिए शक्ति बराबर बल गुणे वेग। अथवा आता, नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो चलिए हम दोनों के आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 13वें प्रश्न का आंसर है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका 13वीं के अथवा का आंसर है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही आपका आता 14वां प्रश्न आता है, संबंध स्थापित कीजिए, देखिए संवेग P बराबर √2mE, जहाँ E गतिज ऊर्जा है। अथवा आता, किसी मशीन की शक्ति 2 अश्वशक्ति HP है, उसके द्वारा 3 मिनट में किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो चलिए हम आपके यहाँ पर 14वें क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको सिद्ध करना है। और आपका यहाँ पर ये रहा 14वें का अथवा का आंसर, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरह से आपको इनको सॉल्व करना है। फिर आपका 15वां प्रश्न आता है, जिसमें आप यहाँ पर धातु की किसी आयताकार शीट की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई क्रमशः इतनी है। उचित सार्थक अंक तक इस शीट का क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। और इसका अथवा वाला प्रश्न है, तो वो भी देख लीजिए, हम दोनों के आंसर आपको बता देते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप 15 प्रश्न का आंसर देख लीजिए, आपका 15वें प्रश्न का आंसर रहेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये आपका 15वें का अथवा का आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका आता 16वां प्रश्न आता, शक्ति के लिए सूत्र P बराबर F × V स्थापित कीजिए। अथवा आता, संरक्षी बल एवं असंरक्षी बल में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 16वें प्रश्न का आंसर रहेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से आपको सिद्ध करना है। ठीक है, फिर 16वें का अथवा का आंसर देख लीजिए, आपका संरक्षी बल और असंरक्षी बल में अंतर दिया गया है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर आप यहाँ पर 17वां प्रश्न देख लीजिए, क्षैतिज से 300 कोण बनाते हुए एक गेंद प्रारंभिक वेग 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है, गणना कीजिए अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल और क्षैतिज पराग। और इसका अथवा आता है, जिसमें आपको ठीक है प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्षैतिज पराग के लिए सूत्र स्थापित करना है। ठीक है, तो चलिए हम 17वें प्रश्न के आंसर देख लेते हैं। तो एरा आपका यहाँ पर 17वें प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल और क्षैतिज पराग। ठीक है, तो ये आपका 17वें प्रश्न का आंसर हो जाता है।
और ये आपका 17वीं का अथवा का आंसर। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये आपका 17वीं के अथवा का आंसर है, तो इसका आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद आप इतना स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका 17वीं के अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। और फिर आपका आता है लौटने गति किसे कहते हैं। लौटने गति करते पिंड की संपूर्ण गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। और साथ ही आपको यहाँ पर इसका जो आंसर है वो हम दिखा देते हैं। तो ये रहा आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही इतना स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, ठीक है। ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और जो आपका 18वें का अथवा का आंसर है वो आप खुद कर लीजिएगा। फिर 19वां आता है एक समान त्वरित गति ग्राफ खींच कर गति की समीकरण प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। इस तरह से आपको पहले तो ग्राफ खींचना है, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आप इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको इतना स्क्रीनशॉट और ले लेना है, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट और ले लीजिएगा। तो इस तरह से आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। और जो इसका अथवा वाला क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है, ठीक है। और साथ ही आपका 20वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो इसका आंसर भी आपको खुद कर लेना है। तो इस तरह से जो आपका, ठीक है, भौतिक शास्त्र का पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।